चलिए ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 53 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल्स और बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 54 में हम लोग प्रीवियस ईयर के एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि न्यूमेरिकल कितने आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए पहले इस लेक्चर में दो न्यूमेरिकल, ये पहला वाला न्यूमेरिकल है। ए डीजल इंजन हैज अ ब्रेक थर्मल इफिशियंसी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी दिया हुआ है 30% यानी 0.3। ठीक है, गिवन डेटा लिख रहे हैं। इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज गिवन 42,000 किलो जूल पर केजी, फाइंड इट्स ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालना है, लेकिन यूनिट आपको ध्यान देना है केजी पर किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना है। बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन डेटा है, आपको ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकालना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिस्ट में देखोगे हमने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना। देखिए जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला देखिए, हमको निकालना क्या है, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ द फ्यूल बाय ब्रेक पावर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा केजी पर किलोवाट आवर में। ठीक है, लेकिन अब निकालेंगे कैसे, हमको एमएफ तो पता नहीं है, ब्रेक पावर भी पता नहीं है, तो फिर हम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी दिया हुआ है और ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर बाई एमएफ इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ये फॉर्मूला होता है ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का। और यहां पर अगर आप देखिए बीपी एमएफ बाई बीपी, और यहां भी है आपका एमएफ और बीपी है ना, तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखिए, यहां पर ब्रेक थर्मल इफिशियंसी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, ध्यान से देखिए, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी के जगह पे हम ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ये हम आपको सिखा रहे हैं। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी के जगह पर हमने लिखा 0.3 और बीपी बाई एमएफ इनटू कैलोरीफिक वैल्यू का, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल हमने पुट कर दिया 42,000। तो यहां से आपका क्या निकलेगा बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड कैलकुलेटर है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां से हमको निकलेगा देखिए 0.3 इंटू एम एफ इंटू 42,000 इज इक्वल टू ब्रेक पावर। मान लीजिए अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.3 को 42,000 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एम एफ बाई बीपी, या फिर मान लीजिए आपका बीपी बाई एम एफ ही निकलता है, जो भी निकालिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए एम एफ बाई बीपी निकालने का। और एम एफ बाई बीपी को ही तो बोलते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और यहां एम एफ बाई बीपी तो रेशियो में निकल सकता है ना। समझिए क्वेश्चन को, और मान लीजिए आपने बीपी बाई एम एफ ही निकाला, ध्यान से देखिए, बीपी बाई एम एफ निकाला, ये आपका कितना आ गया, बीपी बाई एम एफ 12,600 आएगा। अब चेक कीजिए कैलकुलेटर में पुट करके, हमने सॉल्व किया है 12,600 यूनिट। देखिए ब्रेक पावर का यूनिट क्या होता है, किलो वॉट, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द फ्यूल का क्या होता है यूनिट, केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड, तो ये सेकेंड चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा किलो वाट सेकेंड बाई केजी। यूनिट बनाना सीखिए, ब्रेक पावर का यूनिट किलो वाट और मास ऑफ द फ्यूल का यूनिट होता है केजी पर सेकेंड, यानी केजी बाई सेकेंड, और ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो किलो वाट सेकेंड बाई केजी हो गया यूनिट, है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, एम एफ बाई बीपी, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो एम एफ बाई बीपी निकाल दीजिए ना, एम एफ बाई बीपी कितना हो जाएगा, 1/12,600 होगा। और देखिए किलोवाट सेकेंड है बाई केजी, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, केजी पर किलोवाट आवर में हमको आंसर चाहिए, तो इसका यूनिट भी तो उल्टा हो जाएगा। अगर हमने इसको उल्टा लिखा तो इसका यूनिट भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यूनिट, केजी बाई
किलोवाट सेकेंड। और सेकेंड कहाँ पर है, नीचे में है ना। तो इसको मिनट में बदलने के लिए इंटू 60, फिर आवर में बदलने के लिए इंटू 60। तो 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600। ध्यान से समझिए, MF बाई BP 1/12600 इंटू 3600। जैसे ही करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, किलोवाट, और ये सेकेंड कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो और MF बाई BP को ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए MF बाई BP को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है, 0.2857, 0.2857 kg पर किलोवाट आवर। और ये आपका आ गया क्या, फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यूनिट का बहुत विशेष ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आप चेक कीजिए कैलकुलेटर में, इतना आंसर अगर आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही है। एक क्वेश्चन और बनाएंगे इस लेक्चर में, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको बनाइए। ओके, हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। एन इंजन डेवलप्स अ ब्रेक पावर ऑफ, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखोगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ होता है उससे पहले लिखा जाता है। ब्रेक पावर दिया हुआ है आपका 3.68 किलोवाट। इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी क्वेश्चन में गिवन है 30%, यानी 0.3। मैकेनिकल इफिशियंसी क्वेश्चन में गिवन है 80%, यानी 0.8, 80/100 0.8। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज गिवन 42 मेगा जूल पर केजी। इसको आपको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड यूनिट में, किलो जूल पर केजी में। तो मेगा मतलब 10⁶, तो किलो में बदलने के लिए 10⁻³ करना होगा, 42,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। मेगा मतलब 10⁶, 42 इंटू 10⁶ करेंगे तो वो जूल पर केजी में आएगा, है ना। लेकिन अगर 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल पर केजी में आएगा, ठीक है। सॉरी, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट द फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन इन केजी पर आवर, है ना। फ्यूल कंजप्शन निकालना है। कौन कौन सा फ्यूल कंजप्शन निकालना है, एक निकालना है आपको इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और दूसरा निकालना है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। यही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ठीक से मिला लीजिए, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि क्या आपके पास गिवन है और क्या निकालना है। अगर हम लोग इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला होता है MF बाई इंडिकेटेड पावर। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की अगर फॉर्मूला लिखें तो MF बाई ब्रेक पावर, यही होता है फॉर्मूला। अगर इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किलोवाट आवर में आता है ना, केजी पर किलोवाट आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी पर किलोवाट आवर। आपको निकालना किसमें, केजी पर आवर में। केजी पर आवर, अब देखिए केजी पर सेकेंड किसका यूनिट होता था, मास ऑफ द फ्यूल का, याद रखिए। यानी MF का यूनिट क्या होता था, केजी पर सेकेंड। अगर उसमें 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे तो केजी पर आवर में निकल जाएगा, और वो क्या निकलेगा, मास ऑफ द फ्यूल, यानी कि कंजप्शन ऑफ द फ्यूल निकलेगा। यानी आपको MF भी निकालना है। MF सबसे पहले तो आपको MF ही निकालना है। बिना MF का ना ही आप इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकाल सकते हैं और ना ही आप ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन निकाल सकते हैं। तो MF निकालेंगे। फॉर्मूला और क्या क्वेश्चन में गिवन है, मैकेनिकल इफिशियंसी गिवन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल इफिशियंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ब्रेक पावर बाई इंडिकेटेड पावर। मैकेनिकल इफिशियंसी दिया हुआ है 0.8, ब्रेक पावर दिया हुआ है 3.68 और इंडिकेटेड पावर आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आराम से इंडिकेटेड पावर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 4.6 किलोवाट, 4.6 किलोवाट। ये निकल गया आपका इंडिकेटेड
पावर, और इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी दिया हुआ है 0.38। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर बाई mf इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये होता है फॉर्मूला इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को कि यहाँ पर इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी भी क्वेश्चन में गिवन है, इंडिकेटेड पावर अभी जस्ट आपने निकाला है, और कैलोरीफिक वैल्यू भी आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या बचा? सिर्फ mf, और यहां पर आप mf को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कीजिए। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी 0.8, इंडिकेटेड पावर 4.6 है ना, डिवाइडेड बाई mf इंटू 42,000। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए mf कितना आ रहा है। What is the value of mf? जीरो पॉइंट 0.000365079, 0.0003650, कैलकुलेटर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 79 kg पर सेकेंड। 79 ये आएगा आपका kg पर सेकेंड में आएगा, लेकिन निकालना किस में है? kg पर आवर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3600 से। इस पूरे वैल्यू को जब हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनली mf का वैल्यू कितना? 1.314 kg पर आवर। और यही आपको निकालना था फ्यूल कंजप्शन, यानी कि एक घंटा में 1.314 kg फ्यूल जो है वो खपत हो रहा है। यानी कि पहला बिट निकल गया, mf निकल गया, और जब mf निकल गया तो आप बस यहाँ पर mf पुट कीजिए, यहाँ भी mf पुट कीजिए। ब्रेक पावर पता है, इंडिकेटेड पावर निकाल चुके हैं, और सिंपली आपका आंसर निकल गया दोनों। mf निकला 1.314 बाई इंडिकेटेड पावर 4.6। अब इसको 3600 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम इसको 3600 मल्टीप्लाई करके और आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसलिए अब इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हो जाएगा 1.314 बाई ब्रेक पावर क्वेश्चन में कितना है? 3.68। इसको सॉल्व कीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आएगा 0.286। यूनिट देखिए, यूनिट आप खुद से भी बना सकते हैं। mf का यूनिट होता है kg पर आवर, और इसका किलोवाट। ठीक है ना, तो kg इसका यूनिट क्या होगा? mf का kg पर आवर हो गया यूनिट, और इंडिकेटेड पावर का किलोवाट। तो इसी को सजा के लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर हो जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा 0.357 kg पर किलोवाट आवर। ठीक है, ये तीन आंसर आप मिला लीजिए, और इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, यूनिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और जब आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा। और इसी पर बेस्ड हम प्रीवियस ईयर के एक न्यूमेरिकल को लेंगे जो पिछले सेमेस्टर में आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। लेक्चर नंबर 53 को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, है ना, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।